सब कुछ जान लिया पर ये नहीं जाना कि भव सागर से पार कैसे निकलना है, तो जो भी जाना वो तो व्यर्थ ही रह गया, उसका कोई मूल्य नहीं। जो पहली चीज है वो स्मरण करने की कि व्यक्ति हर क्षण स्मरण कर सके कि किस संभावना को लेकर के आए, हमारा उत्तरदायित्व क्या, हमारा जीवन क्या, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या। गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। वो अपने आप में जो वाक्य है वो हर व्यक्ति को उसकी संभावना याद दिलाने का वाक्य है। उस जगह पर हमें पहुंचना है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? देवत्व। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? देवत्व। हमारे जीवन का अंतिम चरण क्या है? देवत्व। हर व्यक्ति याद रखे, हम में से हर व्यक्ति देवता बनने के लिए पैदा हुआ। हर व्यक्ति इसलिए पैदा हुआ कि उसके अंदर का भगवान जागे। और याद रखे कि वो संभावना सफल हो पाती है जब उसके साथ समझ जुड़ पाती है। और समझ के साथ क्या जोड़ना पड़ता है? साहस को। जब व्यक्ति के पास साहस हो, आप दीपक को देखिए, एक दीपक है वो ये प्रतीक्षा नहीं करता कि और लोग जलेंगे तो हम भी जलेंगे। अरे हम तो जलने को तैयार हैं, बाकी जब जलेंगे तब देखा जाएगा। एक दीपक, इतना अनंत अंधेरा है, अनंत अंधेरे में एक दीपक को जाने में संकोच नहीं होता। हमारे मन में भी संकोच नहीं होना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्तियों की बाढ़ आ गई है, कुरीतियां प्रवाह में बहती चली जा रही हैं। हमारे मन में संकोच नहीं होना चाहिए कि 10 लोग इकट्ठे होंगे तब जाएंगे, तब लोगों को बताएंगे। आदमी के मन में विश्वास होना चाहिए कि अरे हम तो जाएं, बाकी के जब आएंगे तब देखा जाएगा, हम तो जाकर के खड़े हों। और यदि एक व्यक्ति नैतिक बल के साथ जाकर के खड़ा होता है तो आप विश्वास मान करके चलिए कि एक को देख करके 10 खड़े हो जाते हैं, और 10 को देख करके 100 खड़े हो जाते हैं, और 100 को देख करके 1000 खड़े हो जाते हैं, और 1000 को देख करके 10,000 खड़े हो जाते हैं, 10,000 को देख करके 1,00,000 खड़े हो जाते हैं, और 1,00,000 को देख करके पूरा जमाना खड़ा हो जाता है। पर खड़ा होने के लिए पहली बार तो किसी न किसी को खड़ा होना पड़ता है। जो व्यक्ति गलत पथ पर चला जाता है, आप सोच करके देखिए जाता क्यों है? क्योंकि जब पहली बार उसने गलती करी तो कोई टोकने वाला नहीं था। जब पहली बार वो गलत मार्ग पर गया तो लोगों ने कहा अरे इससे हमारा क्या लेना देना। जो दुनिया है वो बुरी मात्र इसलिए नहीं है कि बुरे लोग हैं, इसलिए भी है कि जो लोग अच्छे हैं वो लोग अपने हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। हमें तो कुछ करना नहीं, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं, हमारा कोई ले देना नहीं। और इसलिए क्या होता है कि कोई करने को आगे आता नहीं। वो एक राजा की कहानी है बहुत प्यारी। राजा से मंत्री ने पूछा कि साहब, मंत्री से राजा ने पूछा, उन्होंने कहा एक बात बताओ कि हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, 20,000 लोग हैं हमारे राज्य में, सब लोग अच्छा करेंगे तो हमारा राज्य तो अच्छा हो जाएगा। बोले हो जाएगा। होता क्यों नहीं? उन्होंने कहा आप एक प्रयोग करके देखिए। क्या करें? बोले आपके दरबार के सामने बड़ा सा कुंड है कि नहीं? बोले है। हर व्यक्ति से कहिए कि वो अपने अपने घर से 1-1 लोटा दूध लेकर के आए और कुंड के अंदर डाल दे, कल सुबह तक भर जाएगा। बोले हाँ भर जाएगा। राजा ने घोषणा करा दी, मुनादी पिटवा दी, सब जगह पर सूचनाएं लग गईं। हर व्यक्ति को अपने घर से कितना करना है? इतना ही करना है कि 1 लोटा दूध ला करके डालना है, बड़ी शर्त नहीं, इतना सही काम करना है। अगले दिन राजा देखने के लिए गए हमारे कुंड में कितना दूध है, तो 1 भी बूंद दूध नहीं, पूरा का पूरा खाली। क्यों? इसलिए खाली क्योंकि हर व्यक्ति ने सोचा कि वो 19,999 लोग तो है डालने वाले, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला है। पूरा का पूरा कुंड खाली रह गया। इसीलिए दुनिया बदलती नहीं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो 7 खरब लोग तो और हैं दुनिया में बदलने वाले, मैं अकेला नहीं बदलूंगा तो किसको पता चलने वाला है। इसलिए कोई बदलता नहीं और दुनिया भी नहीं बदलती। तो गुरुदेव ने कहा सूत्र तो एक ही है, जब हम बदलेंगे तभी तो युग बदलेगा, जब हम सुधरेंगे तभी तो युग सुधरेगा। जो दीपक का अर्थ है वो यही है कि जब हम जलेंगे तभी तो दीपावली आएगी। यदि दीपावली लानी है तो पहले तो हमको जलना पड़ेगा। यदि दीपावली लानी है तो पहले तो हमको सवेरा करना पड़ेगा। यदि दीपावली लानी है तो पहले तो हमको उजाला करना पड़ेगा।